नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप हैं वॉइस वर्कशॉप में। ये 3 घंटे का लाइव इंटरैक्टिव वर्कशॉप है जिसमें हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर गुरी, जो कि अमेरिका में रहते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के। इसके अलावा लिटरेचर में, पोइट्री में, थिएटर में और वॉइसिंग में उनका गहरा शौक है। हमारे साथ विश्वास कपूर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि बहुत जाने माने वॉइस एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट और हमारे दोस्त हैं विश्वास कपूर, जो कि बम्बई से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप ने इस वर्कशॉप को इसमें कोई मोल समझा और अपना कीमती वक्त देकर हमारे साथ यहाँ हैं। तो ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए हम कुछ बुनियादी बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। आमतौर पर जब हम वॉइस के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि वॉइस को हम अच्छा कैसे करें, वो हम कई बार एक आइसोलेशन में सोचते हैं। जब मैंने वॉइस को अपने जिंदगी का कोई शौक और प्रोफेशन का कोई टूल बनाया, तो मेरे पास ना तो इस तरह के कोई संसाधन थे, ना कोई इंस्टीट्यूट था, ना कोई इस तरह का अपेरेंटली मेंटर था। जो कुछ भी मैंने अपनी आवाज के साथ हासिल किया, वो मुझे अपने परिवार, अपने माँ पिता, अपने परिवेश और समाज से मिला, जिसको मैंने धीरे धीरे करके अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। जब आप आवाज का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, जिस पेशे में आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसे ढालते, उसे कार्व करते, नर्चर करते हैं। क्योंकि लंबे समय से आ, आवाज का इस्तेमाल करते हुए मैंने पाया कि वो किसी एक खास पर्पस के लिए नहीं, बल्कि जब आप उसे प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं तो आ, ऐसे भी मौके आते हैं जब जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। यानी कि आप एक 6 इंच की दूरी पर माइक्रोफोन के साथ बोल रहे होते हैं, कहीं पर आप स्काउटिंग या एनसीसी के कैडेट होकर कोई कमांड दे रहे होते हैं, कभी आप रिपब्लिक डे परेड में कोई कमेंट्री कर रहे होते हैं, कभी किसी लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को होस्ट कर रहे हैं, या किसी क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। अलग अलग उद्देश्यों से आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे आप अपनी आवाज की विशेषताओं को, उसकी रेंज को समझते हैं और उसका विस्तार करते हैं। अगर तकनीकी रूप से कहें तो आ, जो जो कैप्सूल या कि ये जो इंस्टेंट कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए जो लोग कुछ आपको सुझाव देते हैं, वो सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए काम आने वाली चीज है। जबकि आपको ये जानना चाहिए कि आपकी अपनी आवाज जो आपकी अपनी है, उसे आप अ, किन कौन सा टूल या कौन सी प्रैक्टिस या कौन सा अप्रोच आपकी आवाज को आपके पर्पस पूरा करने के लिए काम करेगा। ये कोई भी माइक ऑन कीजिए और बताइए। जी नमस्कार, मैं नारायण गौतम बोल रहा हूँ कलकत्ते से। ये लगा। नमस्कार। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा लेट हो गया था। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि किस तरह से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करें, बिकॉज जब हम लोग बात कर रहे होते तो उस वक्त एक समय के दायरे में उसको, भावनाओं को, उसके अर्थों को सही ढंग से प्रेषित करने के लिए हमको स्पीड एक मेंटेन करना पड़ता है। वो थोड़ा दिमाग पे काम करता रहता है जब भी हम बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है। नमस्कार। मैं अनूप रत्न। सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि वॉइस और पब्लिक स्पीकिंग का क्या कनेक्शन है और ये कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, या एक तरह से कहें कि उस प्रक्रिया में हमारे को सपोर्ट करता है या हेल्प करता है। सर, मैं शालिनी।
जी सर। सर मेरे सामने जो एक दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि मैं कई बार स्पीड तय नहीं कर पाती, क्योंकि आप रीड कर रहे होते हो एक स्पीड, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी बोलती हूँ, और एक मुझे लगता है कि जैसे एक जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें एक लहजा है लेखक का या संदेश का, तो क्या उसको भी इम्बाइब करना होता है या उसको छोड़ दें ये, और एक साथ इतना सारा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत, सांस फूलने लगती है, वो एक दिक्कत है मेरी। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो लफ्ज जैसे लिखे गए हैं वो एहसास के साथ बच्चों के पास पहुंचे। तो मुझे लगता है कभी कभी कि या तो मैं जल्दी बोल जाता हूँ या मेरे वॉइस में कोई कुछ खामी होने की वजह से वो भाव उस भाव तक लोगों तक पहुंचे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो शिवम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, शिवम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, अभी कोई और बोल रहा है? हाँ मैं योगेंद्र कुमार। जी मैं जी जान ब्रेथ कंट्रोल थोड़ा बेहतर कैसे किया जाए बोलते समय, और कहाँ पर ठहरना जरूरी है, पॉजेज के बारे में कहाँ बहाव बनाए रखना चाहिए, और आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है उसके कंटेंट के हिसाब से उसके ऊपर बेहतर करना चाहता हूं मैं अपने आप को। ये मेरी जिज्ञासा है। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी ये 4-5 लोगों से की जिज्ञासाएं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कर लेंगे। पहली बार नहीं आया तो दूसरे लाइन में शायद समझ में आ जाए, ऐसी बातें होती हैं। अब ये आएगा तो तब, हाँ इधर चले जाते हैं। तू वही नींद जो पूरी न हुई हो शब भर, मैं वही ख्वाब कि जो ठीक से टूटा भी नहीं। अब क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं इसलिए मुझे समझ में आ गया कि टूटा इस तरह से आएगा इसमें। मैं वही ख्वाब जो ठीक से टूटा भी नहीं, टा भी नहीं, टा भी नहीं, टा भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि उसकी नगमगी ऐसी है, और उसके लिए टूटा लफ्ज इसीलिए वहां रखा है कि उस पर स्ट्रेस है। मेरी आंखें न देखो, तुमको नींद आए तो सो जाओ, यह हंगामा तो इन आंखों में शब भर होने वाला है। झिझक रहे थे बहुत जिंदगी के आगे हम, सो आंख उठाई नहीं और सलाम कर लिया है। तो पढ़ते पढ़ते नगमगी आ जाती है, ये कहना चाहता हूं। और ये सब तभी होता है जब आपकी फेमिलियरिटी हो मतन के साथ, टेक्स्ट के साथ फेमिलियरिटी हो, और कुछ उसके लिए जो एक्सरसाइज हैं वो बताएं। लेकिन सबसे पहले यही बात है कि जो आपने टेक्स्ट करना है उसके साथ रहें, उसको पढ़ते रहें, बोल बोल के पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जब ऐसा लगे कि हाँ अब मैं ज्यादा देखना भी नहीं पड़ रहा एक एक लफ्ज को, और पूरा सेंटेंस मुझे पता है क्या कहने वाला है, जब मुझे पता होगा ना क्या कहने वाला है तो फिर मैं ठीक तरह से कहूंगा। जब नहीं पता होगा तो बीच में रुकूंगा मैं। यही चीज, यही वाला टेक्स्ट जो है वो इस तरह से पढ़ा जाएगा। संसार की सारी औरतें एक दिन की छुट्टी ले लें, तो जब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 को महिला वर्ष घोषित किया, तो यूरोप के एक देश की महिलाओं ने सचमुच में उसका उत्सव मनाने का फैसला लिया। उस समय अब जहां मतलब फुल स्टॉप था वो नहीं किया मैंने, वगैरह। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक ये कि कॉमास और फुल स्टॉप्स हैं कहाँ, उनमें कितना वक्फा है, कितना सेमीकोलन है या कॉमा है या फुल स्टॉप है, उसके हिसाब से वक्फा होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जहां है फुल स्टॉप वो वहां रुकना है या नहीं रुकना है।
और ये जो टेक्स्ट आपके सामने है उसको पत्थर की लकीर न माने, अपनी रवानी में जैसे आपको समझ में आए कि मुझे कहानी सुनानी है यार, अब ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि पांच औरतों के संगठनों ने, जैसे 5 महिला संगठनों, मेरा नहीं आ रहा, मतलब मुझे लड़खड़ा रहा हूं मैं, 5 महिला संगठनों, है ना, तो मैं कुछ और कर लेता हूं उसका। 5 वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने या 5 औरतों की ऑर्गेनाइजेशंस ने, मैं क्यों नहीं करूंगा अगर उससे उस मतन की का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये काम आखिरी उपाय है। पहला उपाय ये है कि मैं उसी को रटूं बार बार, 5 महिला संगठनों, 5 महिला संगठनों, 5 महिला संगठनों ने तय किया कि 24 अक्टूबर को, अपने आप आ जाएगा। फिर मैं बार बार करता रहूं। ये अभी रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की मैंने, ये सब पहले करना है। फिर मुझे ये ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में डाल के रखना है, अपने जिस्म में जज्ब करना है ये बात कि भाई वह वो होता है, वे वो होता है, यह ये होता है। अब उसमें होता ये है कि आपने दिमाग में तो रखा, लेकिन वहां यह आया तो आपने यह बोल दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको भाई उसके ऊपर नोट्स बनाओ, काट के बनाओ उसके ऊपर नोट्स, अपना यह को ये करो। जैसे कि एक दिखाता हूं। अब ये टेक्स्ट एक प्ले का है जो हमने 50 साल पहले किया, ठीक है। तो इसमें जहां जहां कुछ इधर उधर की बातें करनी थी वो करी। जैसे कि उसमें मत में लिखा था एफिल टावर, हमने आईफिल किया क्योंकि आईफिल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और इस तरह से कुछ चीजें काटी, उसको अलग से बनाया, लेकिन बात वही रही जो मतलब मतन में है। विनीता शेख क्षेत्रपाल अलायस गुड्डी, ये पॉइंट तुम्हारी समझ में आई? नो, देन व्हाई कांट यू ट्राई टू फोकस ऑन योर मीनिंग, ऐसे करके बोल रही है वो, ठीक है ना। तो अच्छा नानी बताओ, मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? दूसरी तरफ जाने के लिए। अच्छा बोलो, सर्दी में चिड़िया दक्षिण की तरफ क्यों जाती है? वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ इसमें, कहीं पॉजेस थे क्या? ऐसा लग रहा था कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ये होना चाहिए। वहां तक पहुंच के फिर आप जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद उसमें रिकॉर्डिंग की कुछ बेसिक्स हैं, वो मैं बता देता हूं कि आप बिफोर यू सिट डाउन टू रिकॉर्ड, पहले आप प्रेप करेंगे। लिसन वाला काम हो गया, बोलने वाला काम हो गया। Plan to record at a time when it is going to be quieter, relatively speaking, because you are recording in your own environment. तो ये भी ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा ना कि ऐसे टाइम पे करें। और ये मेहनत का काम है, इसमें कोई मतलब एक्सक्यूजेस नहीं चलते कि जी मुझे बहुत काम पड़ गया था, मैं बाहर चला गया था। यार एक वर्कशॉप छोटी सी कुछ दिनों के लिए आपने इसको कमिट किया है। I'm also meeting you for the first time, and it's wonderful to be here. Whenever I meet Irfan Saab, it feels like I'm with my coach Ramakant ji, and it's wonderful to be here. तो सचिन तेंदुलकर। अच्छा, आप नाम बताएंगे सर? तो ठीक है देवी और सज्जनों, मुझे बहुत खुशी हुई आज अमिताभ यहाँ बच्चन, आकर। अमिताभ ये बच्चन। मैंने शब्दों से खेल लिया है तो आप पहचान लिया है, हो सकता है आवाज उतनी मिली हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पंकज कपूर। नहीं, ऋतिक रोशन। अच्छा वो है कैरेक्टर। थोड़ा सा, ऋतिक रोशन। लेकिन ऐसे भी है, ऋतिक की आवाज ऐसी भी है। एग्जैक्टली। फिजा वाली। जी, तो क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? कुछ कुछ मिमिक्री इसको से तो कौन सब नहीं करते रहते हैं, पहचानता? कौन नहीं पहचानता? पहचान के भी नाम नहीं तो सुना पहचानना होगा। चाहते हैं। तो मैं कई बार वैसे सुर में भी कह रहा था कि ये ना, ये भी पिच में, जो आप पिच और टोन की बात कर रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर की आवाज मैं दोबारा से चलो बता देता हूँ कि जब मैं कहूँ कि सारे गा मा पा,
ट्रूथफुलनेस जो एक होता है, मतलब आप ही रहती है कि अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे उसके ऊपर ओके, घर Thank से you. जो मिला था अभी ऑफिशियल तो बुरी ही है। थैंक यू, इट वाज जस्ट माय क्वेरी। कर रहा हूँ पे है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। शब बखैर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।